सुबह की पहली पसंद शाम की तलब है। ये चाय है जनाब और इसकी बात ही कुछ अलग है। पहला फालतू काम जो हम सवेरे ही सवेरे करते हैं वो काम है चाय पीना। चाय ये पहले मेरी ज़रूरत थी और फिर मेरी आदत बन गई। और वो आदतें ही होती हैं जो हमारी लाइफ को एक्चुअल में रूल करती हैं। यदि कोई अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमारी लाइफ को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है, और वैसे ही यदि कोई बुरी आदत पड़ जाए तो वो हमारी लाइफ को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। और ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि चाय की आदत कोई भी अच्छी आदत नहीं है। ये इंसान को जकड़ लेती है। ये ना सिर्फ हमारी बॉडी पे इफेक्ट करती है पर हमारे दिमाग पे भी असर करती है, और ये हमारे अंदर ऐसी तलब मचाती है कि हम इससे दूर नहीं रह सकते। तो आज मेरा पहला दिन था और सक्सेसफुली मैंने एक दिन तो कंप्लीट कर लिया है। पर मुझे पता है कि पहले दिन तो किसी भी चीज़ को करना आसान होता है क्योंकि विल पावर बहुत हाई होता है। पर अब आगे देखते हैं कि कैसा चलता है। और अभी दूसरा ही दिन हुआ है और मेरा सिर भी भारी हो रहा है और मेरी आंखें भी भारी हो रही हैं। और शायद इसी को विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं कि जब हमें किसी चीज़ की आदत होती है एंड सडनली हम उस चीज़ को छोड़ दें तो हमारी बॉडी एक अलग तरह से रिएक्ट करती है। तो ठीक है, पर चाय तो नहीं पिएंगे और बाकी देखते हैं अब आगे। और चाय छोड़ने का मेरा मेन रीज़न ये था कि कैसे चाय का एक कप मेरे पूरे मूड को और कहीं ना कहीं मेरे पूरे दिन को इन्फ्लुएंस करता है। कि यदि चाय पी ली तब तो मज़े हैं, और नहीं पी तो चिड़चिड़, गुस्सा, ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन में कुछ है ही नहीं। ठंडी हवा और प्यारी बारिश की बूंदें जब आती है ना तो वो अपने साथ चाय का एहसास ले ही आती है। पर जब हमने एक बार सोच लिया कि अब नहीं पीना है तो फिर नहीं ही पीना है। चाय छोड़ने का जो मेरा दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था वो था उसमें डलने वाली चीनी। मैंने ये रियलाइज़ किया कि चीनी से ज़्यादा यूजलेस चीज़ कुछ है ही नहीं। मतलब चीनी एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसका एक भी फ़ायदा नहीं है, और यदि हम उसके नुकसान देखें तो न जाने कितने नुकसान वो हमारे शरीर को करती है। तो आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं और मतलब खुद को ग्रो होता देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा विल पावर काफ़ी बढ़ रहा है और मेरी वो कंट्रोल करने की पावर बहुत बढ़ रही है कि यार जो मैंने सोचा था, चाहे मौसम बदला हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, पर मैंने वो चीज़ ब्रेक नहीं की है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतने दिनों तक इस चीज़ को बहुत अच्छे से किया है। चाय खुद में ही इतनी हार्मफुल चीज़ है कि हमारे पेट में वैसे ही एसिड होता है। चाय पीने से वो हमारे शरीर में और एसिडिटी बना देता है, जिस कारण से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। चाय यदि हम सही समय पे ना पिए तो चाय हमारी नींद को भी इन्फ्लुएंस करती है। और आजकल जो हाई बीपी की प्रॉब्लम हम इतनी ज़्यादा सुन रहे हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं चाय जिम्मेदार होती है। तो आप या तो डिसाइड कर लो कि जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की गोलियां खा के जिंदा रहना है तो चाय पीते रहिए, और अगर जो नहीं खानी है तो चाय पहले छोड़िए। इस 30 डे चैलेंज के दौरान मैंने ये जाना कि इंसान ऐसा बुद्धिजीवी है जो अपनी बीमारियां पैसे दे के खरीद रहा है। हम ये डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं कि हमें कौन सी आदतें डालनी है, कौन सी आदतें छोड़नी है, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। हमने हर किसी चीज़ को इतना वेलकमिंग, इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि हमारे आसपास जो कुछ भी कुछ चल रहा है हम बिना सोचे उन चीज़ों को अपना लेते हैं। पर वहीं हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल भी होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारा विल पावर। यदि हमें समझ में आ जाए कि हमारे लिए एक्चुअल में क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है, तो हम बहुत कॉन्शियसली ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि अब से मुझे क्या करना है और मुझे क्या पीछे छोड़ना है। और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हम किसी भी कंडीशन में रहने के लिए बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले कोविड आया था और हम सब ने मास्क के साथ रहना सीख लिया था क्योंकि हमें पता था और हमें वो समझ थी कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो आज मुझे पूरे 30 दिन हो चुके हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है, मतलब मैं क्या बताऊँ कि जब आप सच में कुछ ठान लेते हो ना और जब वो पूरा कर जाते हो तो जो अंदर से खुशी मिलती है वो अलग ही लेवल की होती है। मतलब वो मैं ऐसे बता नहीं सकती, वो चीज़ एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं। कि कहने को तो ये बहुत छोटी सी आदत थी, पर जिस तरह से इसने मुझे पकड़ रखा था कि नहीं पीनी ही है, करना ही है, डेली का नियम है, अब मैं उस चीज़ से, उस आदत से बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
हाँ, ये बात भी ज़रूर है कि ऐसा नहीं होता है अभी भी कि अभी भी मन नहीं होता। मन होता है, कोई पीता है, किसी के लिए चाय बनती है देखो तो अभी भी लगता है। लेकिन अब वही मेरा विल पावर और कंट्रोल इतना बढ़ चुका है कि अब ये चीज़ मुझे परेशान नहीं कर पाएगी, ये मुझे पता है। अब मैं इस चीज़ को पीछे छोड़ चुकी हूँ और वो जो मन वाली बात है वो भी कुछ दिनों में चली ही जाएगी। इस चीज़ का मुझे पूरा भरोसा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि जो चीज़ कुछ समय पहले तक मुझे कंट्रोल कर रही थी, कहीं ना कहीं मेरा मूड उससे इन्फ्लुएंस होता था, अब मैंने उस चीज़ पे जीत हासिल कर ली है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने चाय पीना छोड़ दिया है तो यही सारी बीमारियों का कारण था या इसी से बस दिक्कत थी मुझे। बट एक चीज़ मुझे समझ में आई है कि यदि हम ऑब्जर्व करें कि हम हमारे दिन में ऐसी कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं करते हैं कि जिसके कारण हमें कोई बीमारी हो जाती है। हम हमारे दिन में ऐसी बहुत छोटी छोटी गलत चीज़ें करते हैं जो एक्यूमुलेट होकर बाद में एक बड़ी चीज़ में रिजल्ट करती है। तो यदि हम थोड़ा समय अपने लिए निकालें और कॉन्शियसली डिसाइड करें कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो शायद हम हमारी लाइफ को बहुत बेहतर कर लेंगे। हम ये देख पाएंगे कि जिन चीज़ों की हमें आदत नहीं है, हम उन चीज़ों को भी जबरन अपने अंदर डंप करते रहते हैं सिर्फ कुछ आदतों के कारण। और लास्ट में मैं आप सबसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी यार कि एक बार तो वो थॉट दो कि क्या ये आदत मेरे लिए उतनी ज़रूरी है या मेरी एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेरे लिए ज़रूरी है। क्या जिस आदत को मैं कंटिन्यू रखूँ और उसके कारण मुझे बाद में कुछ सीवियर चीज़ फेस करनी पड़े, क्या मैं उस चीज़ को आज नहीं छोड़ सकती क्या?